क्या वाकई में ट्रंप ईरान के सामने बेबस नजर आ रहे हैं? क्या ट्रंप वाकई में जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं? क्या वाकई में ट्रंप ईरान पर हमला करने की सकत नहीं रखते हैं या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? यह बात इस वजह से क्योंकि पिछले कई महीनों से ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो हमला नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्शन में नजर नहीं आ पा रहे हैं। और इसी वजह से जो माहिरीन और जानकार हैं वो दरअसल यही कह रहे हैं कि ट्रंप की ईरान योजना दरअसल बेबस नजर आ रही है। ट्रंप कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहे हैं। ट्रंप के अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका की जो रणनीति है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की जो पॉलिसी है वो दरअसल नाकाम साबित हो रही है और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू की जो एक तरह से जुगलबंदी थी या इनकी जो यूनिटी थी या इनका जो मंसूबा था वो अब एक तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से जो एक्सपर्ट और माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप की ईरान योजना अब एक तरह से बेबस नजर आ रही है। ट्रंप अब बेबस नजर आ रहे हैं। अब ट्रंप के समझ में नहीं आ रहा है कि मशरिक़ वस्ता में अब आगे किस तरह से बढ़ा जाए। देखिए, कुछ दिन पहले तक अमेरिका ये कह रहा था और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे थे, जब ईरान के अंदर प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे थे कि एहतजाज अपना जारी रखो, अपना प्रोटेस्ट और प्रदर्शन जारी रखो, मदद रास्ते में है, मदद आ रही है। मदद का मतलब यह था कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का सबसे मजबूत बहरी बेड़ा है वो मशरिक़ वस्ता में पहुंचेगा। 2 दिन पहले ही अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का सबसे मजबूत बहरी बेड़ा है वो खलीज फारस में यानी कि मशरिक़ वस्ता में पहुंच चुका है। और इसके अलावा इस पर जो अमेरिका का सबसे मजबूत B-2 बम्बर है वो भी एक तरह से उड़ान भर रहा है, मशक कर रहा है, लगातार तैयारी कर रहा है। लेकिन आखिर ट्रंप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? ट्रंप जो बात कह रहे हैं कि वो हमला करेंगे ईरान पर, तो ये हमला आखिर होगा कब? क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार ट्रंप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। आखिर ट्रंप को डर किस बात का है? किस वजह से ट्रंप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? या अब ईरान की ताकत ट्रंप दरअसल समझ चुके हैं और ट्रंप यह भी समझ चुके हैं कि मशरिक़ वस्ता में अब अमेरिका दरअसल अकेला रह गया है। जितने भी अरब ममालिक थे वो अमेरिका का साथ छोड़कर जा चुके हैं। या इसके अलावा अब ईरान इस लड़ाई में अकेला नहीं है। ईरान के साथ जहां पर यमन शाना बशाना खड़ा है, वहीं पर पीछे से 2 बड़ी ताकतें, 2 सुपर पावर यानी रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का जो मंसूबा है वो दरअसल अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब एक तरह से घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये सिर्फ हमारी लफ्फाजी नहीं है, हम कोई लफ्फाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे जो सच्चाई है, जो चीज जमीन पर नजर आ रही है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता में कभी अमेरिका बहुत मजबूत हुआ करता था। मशरिक़ वस्ता के जितने अरब ममालिक थे, इन हर अरब ममालिक में एक एयरबेस अमेरिका का मौजूद था। अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हर एयरबेस पर मजबूत थे, तो अमेरिका यहां पर काफी मजबूत माना जाता था। लेकिन अब इन्हीं सहयोगियों ने, यही अरब और मुस्लिम देश जो कभी अमेरिका के पिट्ठू हुआ करते थे, अमेरिका के एक इशारे पर चलते थे, उन्होंने ईरान के मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि वो अपनी जमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चाहे सऊदी अरब हो, चाहे तुर्की हो, चाहे कतर हो, यमन हो या फिर दूसरी और जो ताकतें हैं, इन सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि ईरान के खिलाफ वो अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यहां पर ईरान एक तरह से टूट गया। फिर रूस और चीन जैसी जो सुपर पावर ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं, वो अब एक तरह से ईरान के साथ खड़ी हैं। तो अब यहां पर एक खतरा अमेरिका के लिए और एक तरह से बढ़ गया है। इसके अलावा फिर जिस तरह से लगातार ईरान अमेरिका के हर सवाल का जवाब दे रहा है, हर बयान पर पलटवार ईरान की तरफ से हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि वो छुप कर लड़ाई नहीं लड़ने वाले हैं, बल्कि फ्रंट फुट से वो एक तरह से लड़ने वाले हैं और दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इस वजह से भी अमेरिका एक तरह से डरा हुआ है। और
जिस तरह से ईरान की तरफ से कहा गया था कि अगर ईरान पर कोई भी एक्शन अमेरिका की तरफ से होता है तो उसके रिएक्शन में सबसे पहले मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के जो एयरबेस हैं उन्हें तबाह किया जाएगा और 12,000 जो सिक्योरिटी फोर्सेज अमेरिका की मशरिक़ वुस्ता में मौजूद हैं उन सब का कत्ले आम एक तरह से कर दिया जाएगा, उन सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो दरअसल ये कुछ कमजोरियां हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की है और इन कमजोरियों को अब ईरान पकड़ चुका है। अमेरिका की इन कमजोरियों को अब ईरान एक तरह से समझ चुका है। इसी वजह से अब ईरान पूरी ताकत के साथ एक तरह से मैदान में खड़ा है और इस लड़ाई में अब अमेरिका पछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रंप की ईरान जो योजना है, जो तैयारी है, वो अब एक तरह से बेबस नजर आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप अब कहीं ना कहीं इस लड़ाई में बेबस नजर आ रहे हैं। वो अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कदम आगे बढ़ाया जाए या पीछे खींचा जाए। लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी तो हो रही है लेकिन एक्शन के नाम पर कोई चीज नहीं है। तो आने वाले दिनों में क्या यह बेबसी अमेरिका की और ज्यादा बढ़ेगी या डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा फैसला करेंगे या महज बयानबाजी तक ही एक तरह से उनका यह पूरा मामला, उनकी यह पूरी लड़ाई एक तरह से सीमित रहेगी? यह देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा।